हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 10 पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 डेस्ट ऑफ स्नो पढ़ाऊंगा। जी हाँ बच्चों, डेस्ट ऑफ स्नो पढ़ाऊंगा। आज से मैं आपको न्यू सेक्शन से पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं आपको फुल कोर्स इसमें पढ़ाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाता रहूंगा। सबसे पहले मैं आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसके बाद सेंटर आइडिया, उसके बाद इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल कंप्लीटली हो जाएगा, ये अच्छे से हो जाएगा। अब आपको रोज एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। और फिर से महफूज सर आ चुके हैं। अब इसमें कोई भी ढील नहीं होगी, कोई भी ढिलाई नहीं होगी। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डस्ट ऑफ स्नो। तो चलिए जानते हैं डस्ट ऑफ स्नो। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर डस्ट मीन्स होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं DUST डस्ट मीन्स क्या होता है। डस्ट मीन्स होता है धूल मिट्टी के कण। जी हाँ बच्चों, डस्ट मीन्स होता है धूल मिट्टी के कण। अब आप कहोगे कि सर धूल मिट्टी क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई घर है काफी दिन से बंद पड़ा है और उसको जब आप महीने 2 महीने में खोलोगे तो आप अलमारी है या कोई बर्तन है उस पर अगर ऐसी उंगली फहराओगे तो आपके उंगली में डस्ट आएगी, जाएगी डस्ट, उसी को बोलते हैं डस्ट। लेकिन डस्ट मीन्स होता है धूल मिट्टी के कण। लेकिन यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो की बात कर रहे हैं। स्नो मीन्स होता है बच्चों बर्फ। जी हाँ बच्चों, स्नो मीन्स होता है बर्फ। स्नो मीन्स क्या होता है, बर्फ होता है। अब आप कहोगे सर बर्फ, अब बर्फ के कण क्या होंगे। आपने देखा होगा आप सभी के घरों में फ्रिज होगी। फ्रिज में जो फ्रीजर होता है, जब ज्यादा चल जाए, ज्यादा लाइट आ जाए तो फ्रीजर के में जो कटोरे होते हैं बर्फ के लिए, उसके आसपास जो बर्फ जम जाती है, आप उसको लेते हो, ऐसी महीन महीन होती है, उसी को डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, उसी को डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ की फुहार। जी हाँ बच्चों, बर्फ की फुहार या बर्फ के छोटे छोटे कण। जी हाँ बच्चों, बर्फ की फुहार भी बोल सकते हैं या बर्फ के छोटे छोटे कण बोल सकते हैं। ये जो चैप्टर है इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोस्ट किया गया है। जी हाँ बच्चों, इसके जो राइटर है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो बच्चों जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ बच्चों, 26 मार्च 1874 ईस्वी में हुआ था और 24 जनवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जी हाँ बच्चों, 24 जनवरी 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब आप जान गए, एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में बन सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप बताना है 26 मार्च 1874। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल जरूर आएगा। तो बहुत ध्यान से देखें कि 26 मार्च 1874 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 24 जनवरी 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, अच्छे समझना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा ये चैप्टर पढ़ाने से पहले इस पोएम की थोड़ी सी समरी जान लेते हैं, क्योंकि समरी इंपॉर्टेंट है। यदि समरी नहीं जानेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से नहीं आएगा। यदि आपने समरी अच्छे से जान ली तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा धुआं होने वाला है। ये इस वीडियो में अंत तक बने रहना। बहुत ही अच्छे से एक ही चैप्टर में मैं आपको अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो आपकी पोएम है इस पोएम की फुल एक्सप्लेनेशन एक ही बार में समझा दूंगा और एक मीनिंग के साथ। जी हाँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक बार की बात है जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने ऑफिस से घर की ओर जा रहे थे, वह बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। वह अपने दुख में पूरी तरह से डूबे हुए थे। जी हाँ बच्चों, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने घर से, अपने ऑफिस से घर की ओर जा रहे थे, वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो वो चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है और पेड़ ही पेड़ होते हैं। जी हाँ बच्चों, बर्फ ही बर्फ होती है और पेड़ ही पेड़ होते हैं। और कुछ समय बाद वो एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जी हाँ बच्चों, वह पेड़ कौन सा होता है, वह पेड़ होता है हेमलॉक ट्री। जी हाँ बच्चों, कौन सा होता है, हेमलॉक ट्री। ये आपके सामने दिया है हेमलॉक ट्री, ये पेड़ होता है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, अब आप कहोगे सर हेमलॉक ट्री क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है पॉइजनस ट्री। जी हाँ बच्चों, पॉइजनस ट्री, और पॉइजनस ट्री का मतलब होता है जहरीला पेड़। जी हाँ बच्चों, जहरीला पेड़, जिसे बोल सकते हैं धतूरे वगैरह का पेड़, इसको बोलते हैं पॉइजनस ट्री। जी हाँ बच्चों, पॉइजनस ट्री। अब कुछ समय बाद जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब उस पेड़ के नीचे बैठते हैं
तो उस पेड़ पर कुछ समय बाद एक कौवा आता है। क्या आता है बेटा? कौवा। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना, उस पेड़ पर एक कौवा आता है और कौवा उस पेड़ की जो टहनियां होती हैं उन टहनियों को क्या करने लगता है? हिलाने लगता है। जी हाँ बच्चों, हिलाने लगता है और उस टहनियों पर, उस पेड़ पर जो बर्फ जमी होती है, यानी बर्फ के फुहार होते हैं, वो बर्फ की फुहार कवि के ऊपर गिर जाती है। और जब वो फुहार कवि के ऊपर गिरती तो कवि बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता, बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता। जैसे कि अगर आप किसी बात से गुस्से हैं, आपसे कहें बेटा ये ले लो, बेटा वो ले लो, तो आपको कहते हैं हटो 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 हटो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हटो मुझे कुछ नहीं चाहिए, चिड़चिड़ाहट पर उत्पन्न होता ना। उसी प्रकार जब कवि के ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो कवि बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, तो एकदम गुस्से से पीछे मुड़ के देखते हैं। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं, जैसे ही वह पेड़ की ओर देखते हैं, तो उनका जो दिल था, हृदय था, वो खुशी से झूम उठता है और उनका मूड एकदम बदल जाता है। जी हाँ बच्चों, और कभी कहते हैं वाह मैं तो बच गया, वरना मुझे तो पछताना पड़ता। क्यों? क्योंकि वह एक जहरीला पेड़ था। जी हाँ बच्चों, जहरीला पेड़ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि दाब एक करो। अब जो कवि के साथ घटना हुई, जो घटना घटी, उस घटना के बारे में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि दाबे एक किलो। कभी कहते हैं एक कौवा आया, दाबे एक किलो, एक कौवा आया, सूक डाउन ऑन मी। अब आप कहोगे सर सूक क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, शेक मीन्स होता है हिलाना। या बच्चों, शेक मीन्स क्या होता है? हिलाना। और शेक की सेकेंड फॉर्म होती है सूक, यानी कि हिलाया या हिलाई। जी बच्चों, हिलाया या हिलाई। अब हो गया। अब कभी क्या कहते हैं? दाबे एक किलो, एक कौवा आया, सूक डाउन ऑन मी, उसने मुझ पर हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण, फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, एक जहरीले पेड़ से। जी हाँ बच्चों, कभी कहते हैं कि एक कौवा आया, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था, कहते हैं कि एक कौवा आया, उसने मुझ पर एक जहरीले पेड़ से बर्फ के छोटे छोटे कण गिराए। जी हाँ बच्चों, बर्फ के छोटे छोटे कण गिराए। और दूसरे स्टेंजा में क्या कभी कहता है? कभी कहता है कि हैज गिवन माय हार्ट। जी हाँ बच्चों, हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरा हृदय खुशी से भर गया और मेरा मूड एकदम बदल गया। एंड सेव्ड, कभी कहता है एंड सेव्ड, एंड माने और, सेव्ड माने बच गया, सम पार्ट माने कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे एक दिन का। कभी कहते हैं कि एक दिन का कुछ हिस्सा बच गया, आई हैड टू इट, वरना मुझे पछताना पड़ता। जी बच्चों, अब आप कहोगे सर दिन का हिस्सा क्या बचा? जैसे आप अच्छे खासे पढ़ रहे हो, बैठे हो, अचानक आपके कोई चोट लग जाए और चोट लगन के बाद आप डॉक्टर पास जाओ, पट्टी उट्टी कराओ, उसके बाद डॉक्टर आपको रेस्ट करने के लिए कहे, 2-3 घंटे रेस्ट करो, फिर जाके आप पढ़ने लगो। जो भी आपका बीच में 3-4 घंटे खराब हुए, वो वही कहा है कि मेरे दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से बच गया, वरना मुझे पछताना पड़ता। जी हाँ बच्चों, पछताना पड़ता। ये रूड मीन्स होता है पछताना। जी हाँ बच्चों, रूड मीन्स पछताना है। ये आपका चैप्टर हो गया। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद आपकी वीडियो आएगी इसका सेंटर आइडिया, फिर उसके बाद आएगी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरे समझाने का तरीका था। जी हाँ बच्चों, ये महफूज सर के द्वारा समझाने का तरीका था। यदि आपको इसको यानी कि डस्ट ऑफ स्नो पोएम को एक्सप्लेनेशन करने का तरीका पसंद आया हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। या बच्चों, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।